है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नाराज है क्या आपसे? बीजेपी को नागवार गुजरा है। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर एनडीए में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं, संभव होने लगेगी। 2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर एनडीए एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में एनडीए एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहां पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया धीरे धीरे, और ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर हमेशा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से एनडीए में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है। एनडीए एकजुट होकर 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अग्रसर हो रहा है और परिणामों के बाद आप देखिएगा कि एनडीए एक ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बना रहा है। सीएम का भी आ गया है। अब बताइए कौन उठा रहा है? नेता प्रतिपक्ष, जिनका अपना वोटर आईडी डबल उसके संदेह में है। भाई, आपसे तो चुनाव आयोग ने सवाल जवाब भी तलब कर लिया है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ना। अगर उप मुख्यमंत्री जी का भी इस तरीके से सामने आया, चुनाव आयोग चाहेगा तो उस पर भी जांच करेगा। और इसीलिए तो भैया, क्योंकि बार बार आप ये सवाल उठाते हैं। राहुल जी ने क्या किया? अपनी ही सरकार पे सवाल उठा दिए कर्नाटका में जाके। तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि कर्नाटका की उनकी सरकार फर्जीवाड़ा की सरकार है, फर्जी वोटरों से बनी हुई सरकार है, यही कहना चाह रहे हैं ना। सवाल आप उठाएंगे, उसके जवाब में जब चुनाव आयोग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा तो उस प्रक्रिया पे भी आप सवाल उठाएंगे। तो क्यों जाते हैं आप चुनाव आयोग के दरवाजे पे? एक साथ चुनाव हुए झारखंड के, महाराष्ट्र के। झारखंड आप जीते, सब ठीक, वोटर आईडी सब ठीक, वहां पे वोटर लिस्ट भी सब ठीक। महाराष्ट्र में आज तक हमको सुनाया जाता है कि भैया हम लोग फर्जीवाड़ा से हम लोग चुनाव जीते हैं, फर्जी वोटर बना के। तो बार बार आप जाइएगा, तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा? अगर आपको इस बात का संदेह है वोटर लिस्ट को लेकर, कैसे ठीक किया जाएगा? इंटेंसिव रिवीजन से ही। अब जब इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, अब इन्होंने कर्नाटका को लेकर कई इन्होंने उदाहरण भी दिए। अब मान लीजिए उसको गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग कल को अब अगर कर्नाटका में चला जाए एसआर लेकर, तो ये उस पर भी हंगामा करेंगे कि भैया क्यों एसआर करा रहे हैं? तो भैया क्यों आप दिखा रहे हैं कि एक वोटर 4 जगह वोट दे रहा है? क्यों आप दिखा रहे हैं कि भैया कैसे फर्जी वोट वहां पे बनाए गए? तो जब आप सवाल उठाइएगा तो उसका समाधान यही प्रक्रिया है, पर इस पे भी आपको हंगामा करना है। आप भारत की संसद नहीं चलने देते, वहां पे आप लोगों ने जाम लगा के रखा हुआ है। क्यों? कि सरकार उस पर बहस कराए। कैसे सरकार बहस कराए? और 1% मान भी लीजिए कि सरकार ने बहस करा ली, तो मुझे राहुल जी या बिहार के नेता विपक्ष के इस बात का जवाब दें कि उस बहस का जवाब कौन देगा? हाँ विधायक जी बताइए, अगर ये बहस हो गई वहां पे तो कौन जवाब देगा इसका? किस सरकार, किस विभाग के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? मुझे बताएं राहुल गांधी जी, इसका कौन मंत्री है चुनाव आयोग का? बताएं, किस मंत्री से आपको जवाब चाहिए? अरे भैया, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसने एक प्रक्रिया को रोल आउट किया, उसको लेकर 2 मत आए। एक बड़ा मत आया जो हम उस प्रक्रिया से सहमत है, एक मत आया विपक्ष के लोगों का जो असहमत है। तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए ना, उनसे सवाल तलब कीजिए। संसद नहीं चलने देना, क्या ये संभव है कि चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आकर जवाब देगा? नहीं दे सकता। तो आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? तो विपक्ष ये जो भ्रम फैला रहा है, डरा कर वोट हासिल करना सीए के जमाने से कर रहे हैं। एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया। बता दीजिए मुझे, कौन से मुसलमान की नागरिकता सीए से छीन ली गई? देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा चुनाव में कहा कि भैया आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसका छीन लिया आरक्षण?